विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें वंदे भारत एक्सप्रेस में। खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की बंगाल के दुर्गापुर में जनसभा। कहा, बंगाल में टीएमसी की सरकार ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना रखा है। शहजादे को वायनाड से हार का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर वार। कहा, अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे, मैं इन्हें कहूंगा डरो मत, भागो मत। बंगाल के दुर्गापुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मुझे देश और आप सबने दिया बहुत आशीर्वाद, सालों साल बढ़ता जा रहा आप सभी का आशीर्वाद। मैं मौज करने के लिए नहीं हुआ पैदा। बंगाल में सभा के दौरान बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मैं 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। पीएम मोदी ने किया टीएमसी सरकार से सवाल। कहा, संदेश खाली में हमारी दलित बहनों के साथ हुआ इतना बड़ा अपराध, लेकिन टीएमसी गुनहगार को बचाती रही क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अमेठी से केएल शर्मा होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, नामांकन किया दाखिल। लोकसभा चुनाव के दंगल में रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी के सामने होंगे बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह। 20 मई को 5वें चरण के लिए होंगे मतदान। लोकसभा चुनाव का दंगल। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से केएल शर्मा के बीच होगी टक्कर। 20 मई को 5वें चरण के लिए होंगे मतदान। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने ली चुटकी। कहा, मेहमानों का स्वागत, उनके स्वागत में नहीं छोड़ेंगे हम कोई कमी। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर गरमाई सियासत। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। राहुल गांधी को हार का डर सता रहा। राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए रायबरेली आ गए। यूपी के अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने अपना नामांकन किया दाखिल। नामांकन दाखिल करने के बाद किशोरी लाल शर्मा ने मीडिया से की बात। कहा, कांग्रेस अमेठी से कभी नहीं गई थी। कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में लगातार कर रहे काम। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह का बयान। यूपी से कांग्रेस का पलायन हो चुका है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 5 सालों में अमेठी नहीं आए। 5 साल से सोनिया गांधी भी रायबरेली नहीं आई। अब चुनाव है तो गांधी परिवार को जनता की याद आ रही है। झारखंड के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रांची में करेंगे रोड शो। 4 मई को पलामू और लोहरदगा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। 5 मई को अयोध्या जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। रामलला के करेंगे दर्शन। रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। अयोध्या में 4 महीनों में पीएम मोदी का दूसरा रोड शो। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 21 मार्च से जेल में बंद हैं केजरीवाल। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। पूर्व सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी को बताया था अवैध। दिल्ली के स्कूल को एक बार फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस कमिश्नर की आईडी पर आया मेल। इससे पहले बुधवार को दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। अमित शाह फेक वीडियो मामला। जवाब देने एक भी नहीं आया। दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 22 लोगों को बुलाया था। तेलंगाना सीएम को दोबारा भेजेंगे नोटिस। कोविशील्ड पर सवालों के बीच भारत बायोटेक का बयान आया सामने। कहा, कोवैक्सीन सुरक्षित, ये अकेली वैक्सीन जिसका ट्रायल भारत में हुआ। लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। केदारनाथ में बर्फबारी। 10 मई से खुलने हैं केदारनाथ धाम के कपाट। बर्फबारी से तैयारियां प्रभावित। संभल बदायूं में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की जनसभा। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। संभल में बोले सीएम योगी, जिन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ।
इमरती देवी पर विवादित बयान का मामला चौतरफा गिरे। जीतू पटवारी ने मांगी माफी, एक्स पर पोस्ट कर मांगी माफी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, मेरी मंशा सिर्फ सवाल के जवाब को टालने की थी। श्रीमती इमरती जी मेरी बड़ी बहन जैसी। इमरती देवी ने जारी किया वीडियो, कांग्रेसियों को भगवान सद्बुद्धि दे। एक दलित महिला के बारे में ये सब कहना शोभा नहीं देता। मैं एसपी से शिकायत कर एफआईआर कराऊंगी। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर सिंधिया ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष का बयान घटिया मानसिकता का प्रदर्शन, महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिरी। कांग्रेस को जवाब प्रदेश की सारी महिलाएं देंगी। मंत्री कृष्णा गौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जीतू पटवारी पर साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी का चरित्र और मानसिकता महिला विरोधी, कांग्रेस का देश में होना ही दुर्भाग्य है। संस्कृति को तार तार करने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कृष्णा गौर के बयान पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का पलटवार। इनके परिवार का क्या महिला समर्थक चेहरा, उन्हें संभाल कर बात करने की जरूरत। पूरी दुनिया जानती है उनके पिता के बारे में। जीतू पटवारी के विवादित बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया का बयान, इमरती देवी का अपमान नहीं सहेंगे हम। सोनिया गांधी से किया सवाल, जीतू पटवारी को मांगनी चाहिए सबके सामने माफी। जीतू पटवारी के इमरती देवी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर मुरैना पहुंची सीधी विधायक रीति पाठक ने की निंदा। कहा, इस बयान को कांग्रेस की ओछी और संकीर्ण मानसिकता दिखाती है। जीतू पटवारी के बयान पर राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार की प्रेस वार्ता। कहा, ये एक गंभीर विषय। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो बोलने में भी शर्म आ रही। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरी कांग्रेस कैसी है इससे साबित होता है। बैतूल में जीतू पटवारी को दिखाए काले झंडे। घोड़ा हुंगरी में जीतू पटवारी के काफिले को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका। काले झंडे दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर कर रहे विरोध। इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पीएम को बताया कलाकार। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई कलाकार नहीं हो सकता। बीजेपी ने पहला चुनाव काला धन को लेकर लड़ा, दूसरा चुनाव पुलवामा को लेकर लड़े और इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कसा तंज। राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे। प्रियंका गांधी रण के पहले ही रणछोड़ हो गई। झेलम एक्सप्रेस में बम की धमकी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल। जांच के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। रायपुर कलेक्टर की अनोखी पहल। 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के लिए लोगों से कर रहे अपील। अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कर रहे जागरूक। देवास के खाती गांव में घर के बाहर से 3 बच्चों का अपहरण। पुलिस ने आरोपी को किया इंदौर से गिरफ्तार। बच्चे को छुड़ाया। आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। सूरजपुर में पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे शामिल। चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से निकाला फ्लैग मार्च। रायसेन में बीजेपी की सभा में हंगामा। टीआई पर भड़के बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा। सभा में माइक बंद करने पर टीआई पर नाराज हुए पटवा। मंच से थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर को धमकाया। बुरहानपुर में डायरिया को लेकर निगम डिप्टी स्पीकर फहीम हाशमी का महापौर पर बड़ा आरोप। डिप्टी स्पीकर ने कहा, महापौर की लापरवाही से हुई है 4 मौतें। कहा, महापौर को अपने पद से देना चाहिए इस्तीफा। शहर की जनता को किया है गुमराह। लहार अपनी मिट्टी पहचानो अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र ने लगाया प्रशिक्षण शिविर। गिरवासा में मृदा परीक्षण शिविरों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किया आयोजन। अधिकारियों ने बताई मिट्टी का नमूना लेने की विधि। मृदा परीक्षण के महत्व के बारे में भी किसानों को विस्तार से बताया। सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। रायगुड़म इलाके में सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी और कोबरा जवान। अब तक 2-3 बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़। नदी पार कर रायगढ़ इलाके में पहुंचे थे जवान।
बिलासपुर में कांग्रेस की बैठक में निर्वाचन आयोग की दबिश, निजी होटल में चल रही थी बैठक। प्रत्याशी देवेंद्र यादव ले रहे थे बैठक। निर्वाचन के कार्रवाई को लेकर हुआ विवाद और हंगामा। होटल में आम लोग भी थे मौजूद। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, उद्धव गुट की नेता के लिए आया हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, बाल बाल बची सुषमा अंधारे, पायलट भी सुरक्षित, तकनीकी कारणों से हुआ दुर्घटनाग्रस्त। उज्जैन में सूट बूट पहनकर आते चोर, शादी में देते चोरी की वारदात को अंजाम। होटल के सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना। पुलिस ने सभी होटल संचालकों किया आगाह। मनेंद्रगढ़ में मतदान जागरूकता के तहत बैनर का विमोचन। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी राहुल वेंकट के निर्देशन में लगातार मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को लेकर कर रहे आयोजन। जांजगीर में रामनामी सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा हुए शामिल। इस दौरान रामनामी पंथ के लोगों ने गाया भजन। डिप्टी सीएम के साथ ही अन्य मौजूद लोगों ने खूब की तारीफ। बलरामपुर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर, सीआरपीएफ के 3 जवान घायल। ड्यूटी के दौरान छुट्टी में अंबिकापुर से तातापानी घूमने जा रहे थे जवान। दलधोवा घाट पर ट्रक और कार में भिड़ंत। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद 43वें दिन का सर्वे पूरा। केस लिस्टेड नहीं हो पाने से मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। शुक्रवार होने के चलते दोपहर तक ही हुआ सर्वे। रतलाम लोकसभा सीट पर 85 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं का मतदान शुरू। घर घर जाकर लिया जा रहा मतदान। बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने घर पर ही मतदान कर भारत निर्वाचन आयोग का माना आभार। सीहोर के तकीपुर डैम का हो रहा घटिया निर्माण। ग्रामीणों ने लगाया निर्माण कंपनी पर घटिया निर्माण का आरोप। 45 लाख का है निर्माण कार्य। रायगढ़ के कोतवाली थाने के सामने मकान पर मिली तेंदुए की खाल। वन विभाग की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। सिलाई मशीन संचालक के घर में मिली तेंदुए की खाल। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। इंदौर में हैदर से हरि नारायण बने युवक के घर पर कुछ लोगों ने किया हमला। उसके घर के बाहर पथराव के कारण घर के कांच फूटे। डर के कारण हरि नारायण अब घर के बाहर नहीं निकल रहे। उन्होंने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। छतरपुर में खनिज अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाली महिला और 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर को अधिकारियों से छुड़ा ले गई महिला। काफी देर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सीहोर में लोगों को 5 सालों से नहीं मिली पीएम आवास की किस्त डालने के बाद बदले अधिकारी कर रहे 15,000 रुपए की मांग। सैकड़ों हितग्राही परेशान। उज्जैन में चोरी के आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत। इंदौर से पकड़कर उज्जैन ला रही थी माधवनगर पुलिस। गिरफ्तारी के बाद ही आरोपी की तबीयत खराब होने के कारण हुई मौत। शहडोल जिले में यूनियन बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही उजागर। बैंक के लॉकर से गायब हुए 20 लाख के जेवरात। बैंक मैनेजर ने झाड़ा अपना पल्ला, उल्टा उपभोक्ता पर ही लगाया आरोप। धार में लहसुन चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए कीमत की लहसुन, 4 पहिया वाहन जब्त। मदीना शहर का डूबा हाईवे। मक्का में सड़कें पानी में समाई। रेगिस्तानी देश सऊदी अरब में बाढ़ ने मचाया तांडव। बारिश ने तोड़ा 40 सालों का रिकॉर्ड। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन जारी। 30 यूनिवर्सिटी से 1300 से ज्यादा छात्र अरेस्ट। कैलिफोर्निया में पुलिस ने प्रदर्शन कराया खत्म। तुर्की ने इजराइल के साथ ट्रेड रोका। कहा पहले गाजा में जरूरी मदद पहुंचे। इजराइल बोला एर्दोगन तानाशाह, उन्हें अपने व्यापारियों की चिंता नहीं। शेक्सगाम घाटी में चीन ने चली नापाक चाल। भारत ने दे दी ड्रैगन को हद में रहने की चेतावनी। शेक्सगाम घाटी पीओके का है हिस्सा। बाइडेन बोले चीन और भारत प्रवासियों से नफरत करने वाले, इसलिए उनका आर्थिक विकास धीमा। चुनावी कैंपेन में कहा प्रवासियों ने अमेरिका को मजबूत बनाया। पाकिस्तान ने आयरलैंड इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए टीम की घोषित। चीफ सिलेक्टर बोले सीरीज के बाद वर्ल्ड कप की टीम करेंगे फाइनल। आईपीएल में आज मुंबई वर्सेस कोलकाता। एमआई हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर। सीजन में पहली बार भिड़ेंगे दोनों टीमें। अगरकर बोले विराट के स्ट्राइक रेट पर सवाल नहीं। रोहित बोले मिडिल ऑर्डर में पावर हिटर चाहिए था, इसलिए दुबे को T20 वर्ल्ड कप टीम में चुना।
रनआउट में बचे हेड अगली गेंद पर बोल्ड हेटमायर का 106 मीटर लंबा छक्का। भुवनेश्वर ने आखिरी बॉल पर बचाए 2 रन। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त। शेफाली स्मृति के बीच 91 रन की पार्टनरशिप। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विस्तार न्यूज पर आगे देखिए लाउड स्पीकर मेरे सहयोगी सुमित शर्मा के साथ।